पर्दे होते थे चारों तरफ रंग बिरंगे, जो ईरान इराक यहाँ से लाए जाती थी उनकी ये देखो 400 साल पहले का शौचालय भैया के ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका नहीं पता। एक बार इसमें चल के देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं हूँ अलवर के उस जगह पर जिसे बोलते हैं जनानी डोडी, यानी कि जनाना महल। और इस महल में सिर्फ औरतें रुका करती थी। आपके कभी भी जब भी आप किसी महल की वीडियो देखते हैं तो एक चीज तो दिमाग में आती होगी, यार वो महल कैसे होंगे जिनमें रानियां रहती थी, शहजादी रहती थी। तो आपकी क्यूरियोसिटी आज खत्म होने वाली है, क्योंकि ये पूरा महल एक बार चारों तरफ देखिए, ये सिर्फ रानियों का और शहजादियों का होता था। इसमें बाहर की कोई अन्य महिला नहीं रह सकती थी, और न ही यहाँ पर कोई दूसरा आदमी आ सकता था, राजा और उसके परिवार के अलावा। तो इस साइड से हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि किस तरह के उनके महल होते थे। देखो, ये जो चीज है ना, यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर लोहे के कुंडे हैं और इनमें पर्दे होते थे, क्योंकि पर्दा सिस्टम राजस्थान के जो राजपूताना परिवार है, सब में एक सिस्टम चलता था, पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा। तो यहाँ पर पर्दे होते थे चारों तरफ रंग बिरंगे, जो ईरान इराक यहाँ से लाई जाती थी। उनकी महंगी महंगी कालीनें यहाँ पर बिछी रहती थी, क्योंकि सिस्टम उस वक्त लाइट का नहीं था। आज तो लाइट आ गई है, तो रोशनी के लिए वे दिए वगैरह या फिर मसाल वगैरह रखते थे। और यहाँ पर आप 4 कुंड दे सकते हैं झूले के लिए। सावन सावन के महीने में जो रानियां होती थी, वो यहाँ पर बड़ा सा झूला होता था, और उस पर झूलती हुई बारिश का आनंद लिया करती थी। जैसे हम थोड़ा सा इस तरफ देखें, यहाँ पर बैक टू बैक कई सारे कमरे हैं। क्योंकि अंधेरा है, साफ नजर नहीं आएगा, तो आइए मैं पीछे फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आज तो यहाँ बिजली की फिटिंग हो चुकी है, शायद लाइट नहीं है, लेकिन बिजली की फिटिंग है। और मेरी आवाज भी गूंज रही होगी। ये एक छोटा कमरा है, जैसे बरामदे से अंदर आते हैं, फिर इसके अंदर एक और कमरा है, ये वाला। इसमें तो बदबू आ रही है, शायद अभी काम चल रहा है। ये अटैच है दोस्तों, जैसे कि ये वाला कमरा हो गया इससे अटैच, ठीक ये वाला कमरा हो गया यहाँ पर। बड़े हैवी और मजबूत दीवारें हैं इसकी, बहुत मोटी मोटी। एक कमरा वहां हो गया और एक कमरा ये हो गया, और इन दोनों से अटैच ये वाला कमरा भी है। अंदर बहुत गंदगी फैली हुई है, क्योंकि काम चल रहा है ना, तो हो सकता है कुछ दिन में वो भी वहां पे साफ सफाई हो जाए। तो यहाँ पर 4 कमरे हैं इस साइड, और हम यहाँ से बाहर एग्जिट होते हैं। दोस्तों, भारत के कई प्राचीन किलों में से एक किला ये वाला किला है जो आप देख रहे हैं। इसे बाला किला कहते हैं और इसे अलवर फोर्ट भी कहते हैं। ये राजस्थान के अलवर जिले में है। पूरे अलवर में अगर देखें तो यह किला वहां की सबसे पुरानी इमारत है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण 1492 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने शुरू करवाया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस किले पर मुगलों से लेकर मराठों और जाटों तक का शासन रहा है। किले की दीवारों में 446 छेद है, जिन्हें खास तौर पर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के लिए बनाया गया है। इन छेदों में 10 फुट की बंदूक से भी गोली चलाई जा सकती थी। इसके अलावा दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किले में 15 बड़े और 51 छोटे बुर्ज बनाए गए हैं। इस किले की सबसे खास बात यह है कि इतिहास में इस किले पर कभी युद्ध नहीं हुआ। इस वजह से इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। यह किला 5 किलोमीटर लंबा और करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। किले के अंदर प्रवेश के लिए कुल 6 दरवाजे बनाए गए हैं, जिनके नाम जयपोल, सूरजपोल, लक्ष्मणपोल, चंदपोल और कृष्णपोल तथा अंधेरी पोल है। जयपोल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और आजकल सिर्फ उसी दरवाजे से ही इस किले में एंट्री मिलती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो किला है ये अरावली पहाड़ी की श्रेणी पर है, और यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है, पूरा जंगल इलाका है। यहाँ पर शेर चीते खुलेआम घूमते हैं, ताकि वो अपने जगह पर सुरक्षित महसूस कर सके, और इसीलिए 5 दरवाज़ों को बंद कर रखा है। सिर्फ जयपोल को ही खोला जाता है, और वहाँ पर भी सिक्योरिटी के तहत ही आप अंदर जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। अगर आप बाइक वगैरह से जाएंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको सफारी जो वहाँ पर खड़ी रहती है, सफारी कार जो होती है जंगलों में घूमने के लिए,
उसको आपको बुक करना होगा, रेंट पर लेना होगा, तब आप ऊपर जा सकते सेकंड हैं। फ्लोर पर जाने के लिए, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये है जो ऊपर सीढ़ी जा रही है, और दूसरा ये है। इसका तो मालूम है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका नहीं पता। एक बार इसमें चल के देख सकते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। इस रास्ते को ना ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी फिल्मों में या आज में किसी भी जो राजा महाराजा की फिल्म है उसमें ना सिर्फ इतनी बड़ी गुफा होती थी, अंदर कहीं खुफिया जो रास्ते होते थे ना, ये ठीक बिल्कुल वैसे बनाया गया है। और ये कहाँ जा रहा है मैं बिल्कुल नहीं जानता, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। अब क्योंकि ये पूरा जो किला है खुला हुआ है, यहाँ पर अब कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हैं, खासकर जहाँ काम खत्म हो गया है। ओफो, ओहो, शौचालय है, मतलब ये है, ये देखो 400 साल पहले का शौचालय है भैया, और वो भी ग्रुप शौचालय है, मतलब ये 4 बंदे बैठकर आराम से शौच कर सकते हैं। ये वाली बात बिल्कुल। अब ये ना यहाँ से नीचे कुछ पहाड़ी का हिस्सा होगा, ये गहराई का, जो सिर्फ नीचे डायरेक्ट जा रहा होगा, मतलब ग्रुप शौचालय यार। ये तो आज के टाइम में भी पॉसिबल नहीं है, सबको प्राइवेसी चाहिए। और यहाँ पर देखिए 4 बंदे एक साथ बैठकर अपना शौच कर सकते थे। आज पहली बार मतलब आपने देखा होगा महिलाओं का शौचालय है यहाँ पर, जेंट्स नहीं आते। ये देखिए कि महिलाओं का शौचालय है, और शायद ये जो यहाँ के काम कर रहे हैं ना, वे भी शायद इसे ही यूज करते होंगे, क्योंकि बोतल वगैरह पड़ी हुई है। तो हम चलते हैं ऊपरी मंजिल की तरफ, जनाना महल के ऊपरली तरफ चलते हैं। आराम से आओ। ये महल बहुत बड़ा है दोस्तों, रहने की दृष्टि से। और जो महल हो गए ना वो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन रहने की दृष्टि से इसमें कमरे बहुत ज्यादा है। ये देखो, एक बरामदा और पीछे कमरे, लेकिन यहाँ पर कमरे ना होकर पीछे भी बरामदा ही कर रखा है। दोस्तों कहते हैं कि इस किले में मुगल शासक बाबर और जहांगीर भी रुक चुके हैं। बाबर ने यहाँ महज एक ही रात बिताई थी। वहीं जहांगीर किले के अंदर बने जिस कमरे में ठहरे थे उसे आज सलीम महल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस किले के अंदर बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि वो खजाना धन के देवता कुबेर का है, लेकिन यह खजाना एक रहस्य ही है, क्योंकि आज तक कोई भी उस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस किले में छिपे खजाने की खोजने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि समय समय पर सरकार आई और चली गई। जो भी सरकार आती थी यहाँ पर खजाना खोजने की तलाश जारी रखती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि 1975 से पहले इंदिरा गांधी ने इस किले में लगभग 6 महीने से ज्यादा सेना को ठहराए रखा, और उनका सिर्फ एक ही काम था, इस किले में छिपे खजाने को ढूंढना। लेकिन सेना यहाँ पर बैठी रही, खोजती रही। इस किले की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जगह जगह पर खुदाई हो रही थी, लेकिन कहीं पर भी खजाने का कोई अंश नहीं मिला। दोस्तों किले की अन्य बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे यह किला समुद्र तल से 1960 फीट ऊंचाई पर है। बरसात के दिनों में जब आप इस किले पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बादलों से ऊपर हैं। आप देखेंगे कि बादल आपके नीचे हैं, और सीन वो बनेगा जो आप मनाली या मसूरी में देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और गजब का नज़ारा बरसात के दिनों में इस किले पर देखने को मिलता है। दोस्तों आप देख रहे थे अलवर जिले के बाला किले के महिला डोडी को, और महिला की ये जो महल है ये बेहद खूबसूरत बनाया गया है, और उस जमाने की आधुनिक तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है। और महिलाओं को, जो खासकर राजघराने की महिलाएं होती थी जो इस महल में रहा करती थी, उनकी सुविधाओं की सारी चीजें उस जमाने के हिसाब से एडवांस में यहाँ पर मौजूद थी। जमीन से 1960 फीट होने के बावजूद यहाँ पर जरूरत के सारे सामान मौजूद होते थे। और सुरक्षा की दृष्टि से इस किले में चारों तरफ बहुत सारे बुर्ज बनाए गए हैं, छोटे मोटे और सभी तरह के बुर्ज को मिलाकर लगभग 61 या 62 बुर्ज बनाए गए थे। उन बुर्ज से ध्यान रखना और गोली का निशाना लगाना दुश्मनों पर बहुत आसान हुआ करता था।
लेकिन फिर भी इस किले पर कभी भी किसी ने हमला करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए इस किले को कुआरा किला भी कहा जाता है। और उधर से है ही बंद। लेकिन दोस्तों ये जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर, ये जो काला पत्थर है उसी का भोर मतलब एक ही पत्थर को डिजाइन किया गया है। और राजपूताना शैली की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है, ये पत्तियां। पत्थर कोई भी हो, ये पत्तियां लगा रखी है। और मैं बता दूं आपको, ये चीज इसमें कोई मतलब अभी कुछ काम नहीं होगा, काम ऊपर ऊपर हो रखा है ये वाला। ये अनटच काम है, ये आज भी मजबूत ही है। चलो ऊपर चलते हैं। भाई ये क्या, पानी है इसमें? खाली कर रखा है। ये ना यहाँ पर जो सिक्योरिटी है अभी जो फिलहाल है वो रह रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो बर्तन वगैरह, बैग वगैरह, पानी की सब कुछ। तो दोस्तों ये आपने पूरा जो जनाना महल था, ये आपने पूरा महल देख लिया। अब मैं इसका एक एक कोना आपको दिखा दिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और पूरी वीडियो, इस पूरे महल की वीडियो आप देखना, उसमें A to Z आपको सारी चीज देखने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। ये तो सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है थोड़ी देर आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।